एक कहावत है जो सदियों से चला आ रहा है कि चलनिया हंसे सुपवा के जौना में 75 गो छेद। ये कहानी इन मैडम पर बड़ा फिट आ रहा है। इन मैडम को तो आप जानते ही होंगे, ये भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन है। इनका नाम है माननीय अक्षरा सिंह जी। अक्षरा सिंह जी हैं, एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पर अक्षरा सिंह जी से पवन सिंह से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो अक्षरा सिंह कहती है कि वो सड़ा हुआ नाम जो 10 जगह पे मुंह मारते फिर रहा है और लोग मुझसे उसके बारे में पूछ रहे हैं। पवन सिंह को डायरेक्ट रूप से सड़ा हुआ नाम कहती है, पवन सिंह को सड़ा हुआ बताती है। हालांकि अक्षरा सिंह का पीछे के जीवन में अगर आप जाएंगे तो यही अक्षरा सिंह है जो उसी सड़े आदमी के साथ हमेशा चिपकी हुई रहती थी। पवन सिंह से क्या इनको दुश्मनी है ये तो जग जाहिर है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि पवन सिंह का नाम लिए बिना अक्षरा सिंह का काम या फिर खेसारी लाल यादव का काम नहीं चलता है। मैं पवन सिंह का समर्थक नहीं हूं, मैं अक्षरा सिंह का विरोधी नहीं हूं, मैं खेसारी लाल यादव का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं किसी भी दल का नहीं हूं, मैं निर्दल हूं। अगर पवन सिंह कल गलत करेंगे तो मेरे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि पवन सिंह के लिए भी मैंने कई सारे वीडियो बनाई है जिसमें पवन सिंह का विरोध किया है। मैंने ज्योति सिंह का भी सपोर्ट किया है तो ज्योति सिंह का भी विरोध किया है। मतलब जो गलत लगता है उसका विरोध करने का क्षमता मेरे अंदर है और हम निष्पक्ष रूप से अपने वीडियो में बात करते हैं। अक्षरा सिंह का यह भी कहना है कि आपने हमसे पूछा तब हमने उस आदमी का नाम लिया, वरना मैं उनके बारे में नहीं बोलती। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि किसी भी पॉडकास्ट में अगर आप जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो उसका एक रूल है। पॉडकास्टर जो होता है वो आपसे पूछेगा कि क्या मैम हम आपसे इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, क्या आप इस टॉपिक का जवाब दे सकते हैं, तब आपको अलाउ करना होता है। अगर आप अलाउ करेंगे कि हाँ इस बात को आप पूछिएगा हम इसका जवाब देंगे, तभी पॉडकास्टर जो है आपसे सवाल वो करेगा, नहीं तो आपसे उस सवाल को नहीं किया जाएगा। आप पवन सिंह के कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे नेशनल मीडिया पर या फिर कई सारे मीडिया पर कि पवन सिंह का जब इंटरव्यू आता है तो उसमें ज्योति सिंह से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, या फिर उसमें अक्षरा सिंह से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसा बहुत कम एक आध इंटरव्यू होगा जिसमें ज्योति सिंह के बारे में किसी ने एक आध बार पूछा होगा, लेकिन ज्योति सिंह के बारे में कोई नहीं पूछता है, अक्षरा सिंह के बारे में कोई नहीं पूछता है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी पॉडकास्ट को देने जाएंगे तो आपसे परमिशन मांगा जाता है कि क्या हम इस सवाल को आपसे कर सकते हैं। जब आप उस सवाल को पूछने के लिए एग्री हो जाइएगा, जब आप उस सवाल का जवाब देने के लिए एग्री हो जाइएगा, तब आपसे पॉडकास्टर जो है वो सवाल पूछता है। तो इसमें आंख में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। सवाल आपने कहा होगा कि हम पवन सिंह से रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे, तभी पॉडकास्टर ने आपसे सवाल पूछा था। दूसरी बात, अक्षरा सिंह जो कह रहे हैं कि पवन सिंह 10 जगह पे मुंह मार के आता है, वो 10 जगह मुंह मारते फिर रहा है। शादी के बाद कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन शादीशुदा है कि नहीं है। मतलब अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को खूब लताड़ा है, लेकिन अक्षरा सिंह शायद भूल गई है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यह वही अक्षरा सिंह है जिनका अफेयर पवन सिंह से तो था ही, लेकिन इनका नाम कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव के साथ भी जोड़ा गया था। खेसारी लाल यादव के साथ भी इनका नाम काफी चर्चा में रहा है। खेसारी लाल यादव के बारे में भी इनकी चर्चा जो लोगों के बीच में आई है वो सम्मानजनक नहीं थी। तो क्या अक्षरा सिंह प्रवचन करती थी कि इन लोगों के साथ लफड़ा होता था अक्षरा सिंह का? यह सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि आखिर अक्षरा सिंह दूसरे के ऊपर इतना टिप्पणियां कर रही हैं। ज्योति सिंह के बारे में अक्षरा सिंह बोलती है कि ज्योति सिंह 10 करोड़ क्या 100 करोड़ मांगना चाहिए। अब सवाल यह है कि ज्योति सिंह ने 2 साल पहले के अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि मेरा जो घर बिगड़ा है, मेरा जो घर बर्बाद हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अक्षरा सिंह का है। अक्षरा सिंह ने मेरे परिवार को, मेरे घर को बिगाड़ने में काफी योगदान दिया है, काफी भूमिका निभाई है। अक्षरा सिंह पवन सिंह की शादी हो जाने के बाद अक्षरा सिंह ज्योति सिंह से क्यों बात करती थी? अक्षरा सिंह क्यों पवन सिंह के साथ में बैठकर, सोकर या फिर पवन सिंह के साथ में रहकर ज्योति सिंह के पास वीडियो कॉल करती थी? फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री है, गाना की इंडस्ट्री है, अश्लील इंडस्ट्री है, इसमें यह सब होते ही रहता है। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां टिक्का करते रहते हैं लोग, अपने ही बारे में, अपने ही प्यार मोहब्बत को उजागर करते रहते हैं लोग। हालांकि इन सभी बातों को पलटवार करते हुए पवन सिंह के छोटे भाई कहे जाने वाले गुंजन सिंह ने अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव को जवाब दिया है और कहा है कि आप
जिन व्यक्ति को जिस नाम को सड़ा हुआ नाम कह रहे हैं, कभी वो समय था जब आप इसी नाम के इसी सड़े हुए व्यक्ति के साथ चिपके रहते थे। खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में कहे हैं कि गुंजन सिंह ने कहा है कि 50 लड़कियों को शादी करेंगे, तो खेसारी लाल यादव तंज कसते हुए कहते हैं कि उनको तो 4 व्हीलर देना चाहिए था। इस बात पर गुंजन सिंह का रिटेलिएट आ गया है और गुंजन सिंह ने कहा है, गुंजन सिंह ने जो कह दिया वो पवन सिंह ने कह दिया। हम लोग 51 लड़कियों की शादी कराने के लिए कमिटमेंट किए हैं, तो हम लोग 51 लड़कियों की शादी कराएंगे और बहुत अच्छा बात होगा जब 51 लड़की का शादी सभी सुपरस्टार मिलकर, पवन सिंह और गुंजन सिंह मिलकर कराएंगे। वो देखने वाली शादी होगी, बहुत अच्छी लगेगी। और 4 व्हीलर के मामले पर गुंजन सिंह ने कहा है कि 4 व्हीलर देने से और गाड़ी देने से कुछ नहीं होता है, मान लो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उनको आर्थिक मदद करेंगे। घर में किस चीजों की कमी है, किस चीज की जरूरत है, उस जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।